हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के आगे के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है 2, फिर खाली स्थान और फिर 26। तो ये एक सीरीज है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें ये पहला पद है, फिर उसके बाद में दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये A1, A2 और A3। हमें ये बताना है कि इस स्थान पर यानी A2 के स्थान पर आखिर क्या आएगा। तो कैसे हम बताएंगे? सबसे पहले जो चीज इसमें दी गई है हम उसको देखेंगे। हमें क्या पता है? हमें पता है कि इसमें A बराबर 2 है। A बराबर 2 है, हमें पता है, हमने लिख लिया कि A बराबर 2 है। और हमें क्या पता है? ये क्या है? ये तीसरा पद है। तीसरा पद का मतलब A3 कितना है? 26 यानी कि 26 है। ठीक, A3 को हम लिखेंगे क्या? A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। हमने बताया था कि जैसे A3 है तो उससे एक कम D होता है। A3 है तो 2D है। अगर A5 पूछे तो A प्लस 4D होगा। A50 पूछे तो A प्लस 49D होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एक कम हो जाता है D। यहाँ पर जो चीज होगा उससे एक कम D होगा। तो A3 बराबर A प्लस 2D हो गया। अभी A की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, सबसे पहले A3 की जगह पे हम क्या रखेंगे? 26। A3 की वैल्यू 26 है। A की जगह पर हम ये रखेंगे 2 और ये प्लस हो जाएगा 2D। 2 को पक्षांतर करके हम इधर लाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 26 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 24 और बराबर में 2D हो गया। इतना समझ में आया? फिर जो 2 है वो D के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। जब इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 24/2 और बराबर में D। तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, यानी कि जो D की वैल्यू आई वो आई 12। अब हमें दूसरा पद बताना है, यानी A2 बताना है। तो क्या होगा? A2 बराबर होगा हमारा, क्या होता है A2 बराबर? A प्लस D। A की वैल्यू यहां पर है कितनी? 2 है और D हमने जो निकाला है वो कितना निकाला है? 12। तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि इस खाली जगह पे 14 भरा जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इतना सिंपल सवाल होता है। तो अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, इसमें पहले ही खाली स्थान है। ये देखो, खाली जगह 13, फिर खाली जगह 3। इसमें हमें 2 जगह पे भरना है। यहाँ पे बताना है क्या होगा, यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो बड़ा आसान सा। सबसे पहले देखेंगे जो हमें दिया है। एक ये चीज दी गई है, एक ये चीज दी गई है। क्या है ये? दूसरा पद, यानी कि A2 लिख लो। A2 बराबर कितना दिया गया है? 13। A2 का मतलब होता क्या है? A2 का मतलब होता है A प्लस D बराबर 13। A प्लस डी बराबर 13। ये इक्वेशन 1, समीकरण 1 बन गई। फिर क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, ये चौथा पद। चौथा पद का मतलब A4 कितना दिया गया है? 3। A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D। A प्लस 3D कितना है? 3 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को हल करके हमें कोई एक वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, ये A दोनों कटने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे, घटाने पर। चलो लिख लो। समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर 13। समीकरण 2 क्या है? A प्लस 3D बराबर 3। घटाने पर जो नीचे समीकरण होते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ऐसे बदल दिए हमने। A माइनस का हो गया और A प्लस का था, ये दोनों कैंसिल। 3D माइनस का है, D प्लस का है, घटाएंगे तो 2D बचेगा, वो भी माइनस का, बराबर इस साइड में 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 13 बड़ा है वो प्लस का है। तो 2D माइनस 2D बराबर 10 आ गया। तो D बराबर कितना आया? 10/2, यानी कि माइनस का 5। ये माइनस भी तो उधर जाएगा। D बराबर आया माइनस का 5। अब जो D की वैल्यू हमने निकाली है इसको किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रख दो। चलो रख देते हैं। यहां पर हम लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर
है ना, रख दो। समीकरण 1 है क्या, a प्लस डी, डी की जगह पर हमें रखना है -5, क्या रखना है -5, और बराबर में है 13, तो हो जाएगा a, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 5 और बराबर में 13, तो a बराबर क्या हो गया, 5 जब उधर गया तो प्लस का 5 हो गया, 13 5 18, तो a की वैल्यू कितनी आई 18, और d की वैल्यू कितनी आई थी -5। पहला पद क्या है, ये तो a होता है, तो यानी कि पहला पद तो हमारा 18 ही हो गया, यहाँ पे 18 भरा जाएगा, यही तो a है, पहला पद हमारा 18 हो गया। अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये है तीसरा पद, यानी कि हमें निकालना है a3, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो हमारा हो जाएगा a की वैल्यू 18 है और प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी -5 हमने निकाली है, तो -5 कर देंगे, तो हो जाएगा 18, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है 2 और 5 की गुणा 10 होती है। अब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे क्या फिल होगा 8 भरा जाएगा। ये हम तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं हम, क्या है 5 खाली जगह 9 सही 1/2, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। हमें जो चीज़ पता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, हमें पता है कि a बराबर 5 है, ये जो लिखा है ये चौथा पद है, यानी कि a4 बराबर 9 सही 1/2, इसको परिमेय संख्या भिन्न में बदल लो सही से, दोनों में 18 1 19/2, 19/2 हमने कर लिया, ये a4 है। और a4 होता क्या है, a4 का मतलब होता है a प्लस 3d बराबर 19/2। अभी हमको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है 5 और प्लस 3d बराबर 19/2। अभी 5 है प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 3d बराबर 19/2 और माइनस में 5। हर संख्या के नीचे 1 होता है, हर बराबर करने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास 3d बराबर मिलेगा 19 माइनस 5 दूना 10 और बटे में 2, ठीक है। तो 3d बराबर हो जाएगा 19 में से 10 जाएगा 9/2, d बराबर हो जाएगा 9/2, और ये जो 3 है ये d के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 27/2, ये हमारा d की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हमें बताना है दूसरे पद, ये है हमारा दूसरा पद, दूसरे पद में क्या भरा जाएगा, यानी हमें बताना है, ये तो d की वैल्यू निकली और a की वैल्यू तो यहाँ पर दे ही रखा है, हमें बताना है a2 और a3। तो सबसे पहले a2 का मान निकालते हैं, a2 का मतलब a प्लस d, a हमारा है 5 और d हमने निकाला है 27/2, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, बटे में 1 होता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 और प्लस 27/2, यानी कि 37/2, ठीक है। 37/2 हमारा इसमें भरा जाएगा 37/2, लेकिन वहां पर देखो वहां पे मिश्रित भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न, तो वो कैसे बनाते हैं, जैसे 37/2 है तो हमें 37 को भाग देना है 2 से, तो 2 1 कम 2 1 बचा और 7 उतारा हमने, तो हो जाएगा 2 8 16, बचा कितना 1, तो 18 सही 1/2, क्या लिखेंगे हम इसको 18 सही 1/2, ठीक है। यहाँ पर 18 सही 1/2, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद। अभी हम अगला पद निकालते हैं, अगला पद का मतलब a3, ठीक है, a3, यहाँ पर a3 निकालते हैं, a3 का मतलब a प्लस 2d, a हमारा है 5 प्लस 2 गुणे d कितना है 27/2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 5 और प्लस 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 32, यानी कि जो a3 आएगा ये वो आएगा 32,
तो ये हमारा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन हो गया। और हमारे पास अभी बचे कितने हैं, 1 मिनट जरा देख लूँ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको खुद से हल करना है। बिल्कुल ऐसे एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनको खुद से हल करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर श्रेणी ये दी गई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये हमको बताना है कि कौन से नंबर का पद 78 है। क्वेश्चन को सही से समझना, कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। इसमें n की वैल्यू, कौन से नंबर का पद 78 है, चलो देखते हैं। तो इसमें भी हमें क्या पता है, a बराबर कितना है, 3 है, d हम आसानी से निकाल लेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें बताना n की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें पता क्या है, कौन सा पद 78 है, यानी an दिया गया है। क्या दिया गया है, an हमारा 78 दिया गया है। चलो फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला तो पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें ये माइंड में रखना है कि हमें n निकालना है। अभी an क्या है, 78, an की जगह पर हम 78 रख देंगे, a की जगह पर हम 3 रख देंगे, उसके बाद में प्लस n तो हमें निकालना है, तो उसकी जगह पर n ही रखेंगे माइनस 1, और d की जगह पर हम 5 रख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 को हम पक्षांतर करके दूसरी साइड में इधर लाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा। तो 78 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ, 75 बचेगा, बराबर n माइनस 1 और इंटू में क्या है, d यानी कि 5 जो है इंटू में ना, गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 75/5 कितना हो जाएगा, 75/5 और बराबर n माइनस 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 बचा, 25 हुआ, 5 बचे 25, यानी कि 15 बराबर आ गया n माइनस 1 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 1 बराबर n, तो यानी कि n की वैल्यू आ गई कितनी, 16, ठीक है। तो यानी कि इसका जवाब क्या हुआ, ये जो सीरीज दी गई है इसका 16वां पद 78 होगा, यही हमको निकालना था और हमने आसानी से निकाल दिया, ठीक है। अब आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में लगाएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और अगर वीडियो पसंद आई हो, पसंद क्या मतलब, अगर समझ में आया हो, मैंने जो समझाया वो समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए।